will explain about the collision. Okay, I'm asking to the people जिन्होंने लास्ट क्लास में ज्वाइन किया था. Anyone who can explain what exactly is the collision? कोई नहीं, ठीक है. तो देखो, मेक श्योर अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लोज करते हुए चलो, ठीक है. जो भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, मेक श्योर कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो. ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द कोलिजन फर्स्ट. ठीक है. हाँ, अलाउ अस टू स्पीक. यू, सॉरी, आई फॉरगेट टू अनम्यूट यू ऑल. ठीक है. कोशिश करना कि अनम्यूट करने के बजाय यू कैन रेज योर हैंड्स. ठीक है, तो कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग होगी. हाँ, अभी एक बार ट्राई करो ना बोलने का. सर कोलिजन का मतलब था कि जहाँ पे हमारा नेटवर्क जा रहा है, अगर वहाँ पे वो डाटा डैमेज होने के हम्म. चांसेस हैं, वो कोलिजन कहलाता है। ओके, और कोई? तो वन सर मैं भूपेन। हाँ, भूपेश बताओ. सर स्विच स्विच के सभी पोर्ट में कोलिजन, मतलब स्विच के हर एक पोर्ट पे कोलिजन होता ही है, जहाँ पर उसे हब जॉइंट होता है कोलिजन होता ही है। ओके, हेलो सर। ठीक है. सर हाँ सर सर वन किसी वन हेलो सर, वन वे कम्युनिकेशन में अगर वन सेंडर वन सेंडर की तरफ से अगर कोई मैसेज जाएगा और रिसीवर की तरफ से भी मैसेज जाएगा, और यह है वन वे कम्युनिकेशन, बट जब दोनों तरफ से एक टाइम में मैसेज जाएगा तो कोलिजन होगा। ओके, कंडीशन आपने बता दी कि कोलिजन कब होगा, राइट? सर कोई शेयर्ड सर्किट होगा, उस पे अगर कोई दो डिवाइसेस एक साथ डेटा को ट्रांसमिट करने का अटेम्प्ट करते हैं तो उसको कोलिजन डोमेन कहते हैं। ओके. अरुण, आपका भी अनम्यूट था, यू वर नॉट एबल टू एक्चुअली स्पीक. हाँ जी, व्हेन जी सर। मोर देन टू जी मैंने ही बताया सर कि जहाँ पे भी हमारा डाटा हम शेयर कर रहे हैं, चाहे वो वन वे हो, टू वे हो, कोई भी डेटा हो, वहाँ पे कहीं भी चांसेस हैं 1% भी कि हमारा डेटा कोलिजन हो जाएगा, वहाँ से मतलब ओके, डैमेज हो जाएगा, वो हमारा। ओके. सॉरी, शायद मिसअंडरस्टैंड हो गया. अरुण, एक बार आप, अरुण एक बार ट्राई करोगे? हाँ सर एक्चुअली व्हेन मोर देन टू पीपल और वी कैन से पोर्ट ट्राई टू सेंड डाटा एट द सेम टाइम, और वहाँ पे कोलिजन होता है until unless we are using switch in between. ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, मोरिस. मैं थोड़ा सा थोड़े से उसकी इधर उधर की चीजें भी कवर कर लेता हूँ. अच्छा, सबसे पहले अगर आपको कोलिजन के बारे में समझना है, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समझना जरूरी है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपके मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है. इसमें से पहला कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जिसमें हमेशा एक यूजर हमेशा सेंडर रहेगा. मतलब एक आदमी डेटा भेजेगा और दूसरा हमेशा क्या करेगा, रिसीव करेगा. जो भेजेगा वो सेंडर, जो रिसीव करेगा वो रिसीव, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. मतलब ये आदमी हमेशा सेंडर ही रहेगा और ये आदमी हमेशा रिसीवर ही रहेगा. इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. जैसे मैंने एफएम रेडियो का एग्जांपल दिया था. इसके बाद जो आता है दैट इज अ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब दोनों लोग सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं. ठीक है. इसका ये सिंप्लेक्स मतलब ये केवल सेंड कर सकता है, ये केवल रिसीव कर सकता है, मतलब एक ही काम कर सकता है. डुप्लेक्स का मतलब होता है कि सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हो आप. ठीक है. बट यहाँ पे दो टाइप हो जाते हैं. एक हो जाता है हाफ डुप्लेक्स और दूसरा हो जाता है आपका फुल डुप्लेक्स. तो हाफ डुप्लेक्स कहता है कि भाई एट अ टाइम यू कैन ओनली, या तो आप डेटा को शेयर कर पाओगे, भेज पाओगे, सेंड कर पाओगे, या फिर आप डेटा को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो. ठीक है. तो अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की बात करूं, देयर आर टू पीपल्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है. ए जब डेटा बी को भेजेगा तो ए इज सेंडर एंड बी शुड बी रिसीवर. अगर बी ए को डेटा भेजेगा तो बी क्या हो गया, सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया. ये रिसीवर हुआ नहीं, इसको बनना पड़ा. ठीक है. तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन. मतलब एक आदमी ही दूसरे को डेटा भेजेगा. ऐसा नहीं कि अगर ए ने भी डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया और बी ने भी डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया. ऐसी सिचुएशंस डेटा कम्युनिकेशन के लिए अलाउड ही नहीं है इन केस ऑफ हाफ डुप्लेक्स. मतलब दोनों लोग एट द सेम टाइम डेटा सेंड नहीं कर सकते. ठीक है. आज से बहुत समय पहले हमारे पास ना, जो आप डिश टीवी वाली जो केबल्स होती है ना, उनको हम यूज करते थे फॉर द डेटा कम्युनिकेशन. और हम क्या करते थे, एक बस टोपोलॉजी बनाते थे. बस टोपोलॉजी में एक केबल बीच में यूज कर ली, यहाँ से केबल को काट के एक टी शेप कनेक्टर होता है ना, पाइप वगैरह में आपने देखा होगा लगते हुए, ऐसा करके टी शेप कनेक्टर होता है. वैसा टी शेप कनेक्टर हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ से कनेक्टिविटी निकाल के एक पीसी पे लगा दिया. यहाँ पे एक और टी शेप कनेक्टर लगाया और उस टी शेप कनेक्टर से कनेक्टिविटी निकाल के एक और पीसी पे लगा दिया. यहाँ पे यहाँ पे एक और टी शेप कनेक्टर लगाया और यहाँ पे एक और पीसी लगा दिया. पुराने टाइम पे जो केबल यूज करते थे उसको बोलते थे कोएक्सियल केबल. ठीक है. क्या बोलते थे? कोएक्सियल केबल.
अभी जो कोएक्सियल केबल होती है, केबल ही क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स होती है। अच्छा, आपने कभी भी टीवी वगैरह वाली जो केबल होती है, अगर उसको देखा होगा, तो उसमें बीच में ही एक मेन कॉपर का वायर होता है जिसके थ्रू डेटा आना जाना होता है। अब डेटा आना जाना भी एक ही केबल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम है हमारे पास कि भाई, अगर ए यूजर कोई डेटा भेजेगा तो डेटा के सिग्नल कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल वाले कहाँ जाएंगे, इस टी पॉइंट पर जाएंगे। टी पॉइंट से कुछ लोग राइट की ओर चले जाएंगे और कुछ लोग लेफ्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ऊपर की ओर चले गए, इधर की ओर चले गए, यहाँ पे आ गए। मतलब जिस टाइम ए ने डेटा भेजा उस टाइम किसी और को डेटा भेजने को अलाउड नहीं है। मतलब ऑल शुड बी रिसीवर, केवल ये सेंडर होगा। तो ये एक तरीके का एग्जांपल हो गया किसका, हाफ डुप्लेक्स टोपोलॉजी का। मतलब यहाँ पे आने जाने का केवल एक ही रास्ता है, ठीक है। इस तरीके की टोपोलॉजी को हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, आज के टाइम पे हम ये टोपोलॉजी वगैरह नहीं यूज नहीं करते, बट अगर आज से आप थोड़ा सा टाइम पीछे जाओगे तो इससे हम आज के टाइम पे जो डिवाइसेस यूज करें वो स्विच डिवाइसेस है। तो उससे पहले हम डिवाइस यूज करते थे हाफ। हाफ डिवाइस ही क्या था, हाफ डुप्लेक्स था। इसका मतलब अगर हब से चार लोग कनेक्टेड है, ठीक है, और वो चारों के चारों लोग डेटा शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे एक रूल काम करता था कि उनमें से केवल एक आदमी ही डेटा शेयर कर सकता है, बाकी सारे लोगों को डेटा रिसीव करना पड़ेगा। जब तक एक आदमी डेटा भेज रहा है तब तक बाकी लोगों को रिसीव करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि एक पर्सन ने डेटा भेजना शुरू बंद कर दिया, ठीक है, तब बाकी लोग क्या कर सकते थे, डेटा भेज सकते थे। मतलब डेटा को भेजना का मतलब सेंडर बन सकते थे। अगर एक आदमी सेंडर है, बाकी सारे रिसीवर है, ठीक है। अगर ये सेंडर है, ठीक है, ये सेंडर हो गया अगर मान लो, तो ये बाकी सारे रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती थी। दिस इज, ये डिवाइस आपकी जो हब थी, दिस इज हाफ डुप्लेक्स। मतलब ये केवल एट अ टाइम एक ही साइड का कम्युनिकेशन करती है, मतलब एक आदमी बाकी सबसे कम्युनिकेट करेगा। प्रॉब्लम ये होती थी कि मान लो अगर ए ने भी डेटा भेजा और बी ने भी डी ने भी डेटा भेजा। अच्छा, डेटा सिग्नल जाते कैसे थे, केबल के ऊपर से डेटा सिग्नल हमेशा कंप्यूटर हमेशा 1010 समझता है, ठीक है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। अब अगर कंप्यूटर को कोई सिग्नल मान लो दूसरी मशीन को देना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी अपने जो भी निक होंगे, निक पे जो केबल लगी होगी, उस केबल से, अगर वो इलेक्ट्रिक वायर यूज कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पीसी वगैरह इलेक्ट्रिक वायर को ही यूज करते हैं, मतलब कॉपर केबल को, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फॉर्म में डेटा को सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं। तो आपने मान लो कि पिंग किया, और पिंग करने की वजह से आपकी मशीन के इस निक से कुछ डेटा निकला और सामने वाली मशीन पे गया, ठीक है। तो आपको मान लो 10101 भेजना है। अब आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले वन भेजना था, तो वन भेजने के लिए आपने क्या किया, मान लो कि एक 5 वोल्ट का करंट इस वायर पे पास कर दिया आगे की ओर। आगे ये डिवाइस कनेक्टेड थी, तो इस डिवाइस के इस निक ने उस करंट को फील किया, रिसीव किया, तो उसने समझ लिया किसी ने मुझे वन भेजा है, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई 5 वोल्टेज करंट फॉर वन, एंड 1 वोल्ट का करंट फॉर जीरो। तो अगर मान लो नेक्स्ट सेकंड इसको अगर जीरो भेजना है, तो नेक्स्ट सेकंड क्या करेगा, 1 वोल्ट का करंट भेज देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड जब 1 वोल्ट का करंट इसको रिसीव होगा तो ये क्या समझेगा, किसी ने मुझे जीरो भेजा है। नेक्स्ट सेकंड फिर से वन, फिर से 5 वोल्ट का करंट गया, फिर से 1 वोल्ट का करंट गया, फिर से 5 वोल्ट का करंट गया। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुंचानी थी, उसने इस इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल के फॉर्मेट में इधर से उधर पहुंचा दी, ठीक है। अब जरा मान लो कि इन दोनों के बीच में एक हब नाम की डिवाइस आ गई, और उस हब के 3 पोर्ट थे। एक पोर्ट तो ए पे कनेक्ट हो गया, दूसरा पोर्ट बी पे कनेक्ट हो गया, तीसरा पोर्ट सी पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेम सिचुएशन मानो कि भाई इसको सिग्नल इधर से उधर भेजते थे, किसको, ए को बी में, ठीक है। एट द सेम टाइम मान लो सी ने भी 10 या 01 ऐसे कर लेते हैं, 1010 ऐसे करके सिग्नल भेज दिया। तो जिस टाइम पे इसने भेजा क्या, वन, उस टाइम पे इसने भी क्या भेज दिया, जीरो। तो ये दोनों सिग्नल क्या हुआ, समझ नहीं पाया, और उसने क्या किया, इस साइड पे वन सिग्नल भेज दिया। नेक्स्ट टाइम आपके अब देखो जरा, सी को जिसको भी भेजना था, सी को तो भेजना था क्या, जीरो, बट सी का सिग्नल क्या हो गया, ओवरलैप हो गया इस वन से। तो मान लो कि अगर यहाँ पे एक और कंप्यूटर था डी, जिसको ये सिग्नल रिसीव होना था, जीरो रिसीव होना था, सी तो डी के साथ कम्युनिकेट कर रहा था ना, तो सी को तो जीरो भेजना था, बट क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक सिग्नल 5 वोल्ट का आया और 5 वोल्ट का करंट ऊपर चला गया, तो इसको भी वन रिसीव हो गया, जबकि इसको भेजना क्या था, जीरो। हमने इस ए को क्या करना था, नेक्स्ट क्या भेजना था, नेक्स्ट जीरो भेजना था, और सी को नेक्स्ट क्या भेजना था, सी को नेक्स्ट वन भेजना था। तो ए ने तो जीरो भेजा और सी ने क्या भेज दिया, वन भेज दिया। तो इसका जो जीरो इधर यहाँ पे रिसीव होना चाहिए विदाउट एनी करंट, तो इसका इधर से 5 वोल्ट का करंट मिल गया, और 5 वोल्ट का करंट, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैकेट होता है आप पे ब्रॉडकास्ट होता है, सबको चला गया, इसको भी वन रिसीव हो गया, और ऊपर भेजना चाहते हैं तो उसको तो वन रिसीव हो गई होगा। नेक्स्ट टाइम इसको क्या भेज रहे हैं, इसको वन भेजना है, इसने वन भेजा, ये वन इधर भी रिसीव हो गया, और इसने जो इस सी मशीन को क्या भेजना था, अगला वाला बाइनरी नंबर, जीरो। बट क्योंकि ये वन वाला जो करंट था वो ऑलरेडी आपके हब के अंदर था, तो उसने ऊपर क्या भेज दिया, वन, इसको वन रिसीव हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि जो मैसेज आपको ए से बी में भेजना था वो एग्जैक्टली यहाँ पे रिसीव ही नहीं हो रहा है, जो मैसेज आपको सी से डी में भेजना था वो आपको रिसीव ही नहीं हो रहा है, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग डेटा करप्शन। आपको भेजना था 1010, बट सामने साइड पे रिसीव हुआ 1111। या फिर आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 10101 भेजना था, सामने साइड पे रिसीव हुआ 11111। तो आपने भेजा कुछ और वहां पर रिसीव कुछ हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं डेटा करप्शन। ठीक है, आपका भेजा हुआ डेटा क्या हो गया, एक तरीके से करप्ट हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। तो आपके एक साथ भेजने की वजह से सारे के सारे सिग्नल यहाँ पे मिक्सअप हो गए ना एक तरीके से, इसको बोलते हैं कोलिजन, एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, अब अगर हम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ क्या कि जो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मीडिया था डेटा को भेजने के लिए, उस हाफ डुप्लेक्स मीडिया के ऊपर से दो लोगों ने एट द सेम टाइम डेटा को भेजने का ट्राई किया। एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को डेटा भेजा, सी ने डी को डेटा भेजा, तो दोनों का डेटा क्या हो गया, आपस में कोलाइड हो गया। कोलाइड मतलब मिक्स हो गया। अब मिक्स हो गया, ना तो ए का भेजा हुआ डेटा बी को रिसीव हुआ, ना तो सी का भेजा हुआ डेटा डी को रिसीव हुआ। और ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि आपका नेटवर्क के अंदर कोलिजन हो गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कोलिजन। आपका डेटा क्या होता है, शेयर्ड मीडिया के ऊपर जाता है, और आपका डेटा क्या होता है, मिक्सअप होने की वजह से क्या हो जाता है, एग्जैक्ट जो आपको शेयर करना था वो शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं कोलिजन। प्रॉब्लम ये है कि अगर सर, हाँ हाँ कौन, सर अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक बता। ये जो हाँ, ये जो कोलिजन रहेगा ये जैसे अब एक अपना नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके इसमें रहेगा। जैसे अगर स्विच वगैरह यूज करते हैं तो नहीं, दैट इज इंटेलिजेंट डिवाइस, तो उसमें हम ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। सच में होता ही नहीं है, सच तो फुल डुप्लेक्स डिवाइस होती है। दिस इज ओनली हैपनिंग इन हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। ठीक है। सर ओके। हम्म। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमें एक सिस्टम से हमारे एक सिस्टम से 20 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं एक सिस्टम किसके से थ्रू? बाय यूजिंग अ लैन बाय यूजिंग अ केबल आईएफएल केबल हाँ। और जो कोएक्सियल केबल आप कह रहे हैं मान लो हम्म। सर जो सिस्टम से मान लो हमें एक जो फर्स्ट डिवाइस है उसको 18 डिवाइस पे जो कनेक्टेड है उस पे सिग्नल भेजना है तो वो सब तो पे जाएगा। तो सर ये जो बीच में स्विच है तो ये इसका काम ये नहीं है कि जो पर्टिकुलर जहाँ पे हमें डेटा भेजना है वहां पे भेजे तो सारी डिवाइसेस पे जाएगा वो? देखो, अभी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हब। ठीक है, तो हब इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर। मतलब ये अपने एक इंटरफेस पे रिसीव होने वाले पैकेट्स को बाकी इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। आज के टाइम पे हम यूज करते हैं स्विच। मतलब इट इज फुल डुप्लेक्स नॉन ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। मतलब फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगी देन यूनिकास्ट करेगी। तो अगर आप 20 पीसी कोएक्सियल केबल से कनेक्ट करोगे, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे हम नहीं यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, अगर आप इसे यूज करोगे तो यस, आपका जो एक डेटा फर्स्ट पीसी से 18वें पीसी को जाना था वो बाकी सब लोगों को जाएगा। आज के टाइम पे हम स्विचेस में जो केबल यूज करते हैं उनको बोलते हैं यूटीपी केबल। ठीक है, यूटीपी केबल्स में आपके अलग अलग वायर होती है आने के लिए और अलग वायर होती है जाने के लिए। इट्स लाइक अ 4 लेन हाईवे, है ना, जिसमें आपके पास आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। अभी क्लियर है तुषार? यस सर क्लियर है अगर इसका कोएक्सियल और जो आप जो यूटीपी केबल बोल रहे हैं, उसकी कोई फोटो स्नैप, ये आगे क्लास है, अभी आगे क्लास है हमारी प्रॉपर एक दिन 1 घंटे की। उसमें प्रॉपर पढ़ेंगे कि कोएक्सियल क्या है, सर यूटीपी क्या है, एसटीपी क्या है। यस। सर जैसे आप मतलब सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन मोड है उस पे जो है वन सेंडर होता है और वन रिसीवर होता है, तो बेसिकली सिंप्लेक्स हो गया जैसे हमारा एफएम रेडियो, राइट? तो सर लेकिन सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन मोड है इसमें तो सर कॉलिजन का कोई चांस नहीं है, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स नहीं, में। कभी नहीं है। हाँ, हाफ डुप्लेक्स में मल्टीप्लेक्स जैसे में, कि सिंप्लेक्स में तो चांस ही नहीं है ना वो तो। हाँ, आ, हम्म, और सर जैसे कि हाफ डुप्लेक्स में वाकी टॉकी जैसे हो गया, एक फ्रीक्वेंसी पे दो लोग सेट है तो एक एक इंसान बोल रहा है, फिर सामने से अगर बोल दिया तो वहाँ कॉलिजन पॉसिबल है। कोलिजन हो जाएगा और सुनाई नहीं देगा। हाँ एग्जैक्टली। सर और एक क्वेश्चन है, जैसे कि सर आप बोले कि मतलब फिजिकल कनेक्शन जब होता है वायर के थ्रू, जब वो डेटा जाता है तो कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल समझता है 0 1 0 1, वो इलेक्ट्रिक सर इलेक्ट्रिक के थ्रू। लाइक उसके ट्रांसमिशन कर देता है, इलेक्ट्रिक वेव जनरेट कर देता है। ठीक है, और ओके, तो सर जब वायरलेसली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सर वो कैसे मतलब वो किस वेब वहाँ से? पे रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी। यस, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। अभी आगे बैलेंस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, ओके सर। 2 3 हैंडल्स मुझे दिख रहा है। अच्छा, 2 3 हैंडल्स मुझे दिख रहा है। अभी डाउट क्लियर कर ले या फिर बाद में कर ले, यू गाइस टेल मी। कि मेरा एक डाउट है हम्म। सर, बाद में अगर हम ठीक यूटीपी रहेगा। केबल, जैसे मेरे को ना आप सबके ना नाम याद नहीं होते। ठीक है, तो आप जब अपना डाउट बोला करो तो अपना नाम भी बोल दिया करो कि सर सपोज अविनाश दिस साइड, है ना, तो मेरे को नाम भी याद होते रहेंगे धीरे धीरे सबके। हाँ अविनाश बोलो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम यूटीपी केबल अगर हम बस टोपोलॉजी में अगर यूज करते हैं तो कॉलिजन होगा? बस टोपोलॉजी में यूटीपी केबल यूज ही नहीं कर सकते आप, है ना, सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि कि मैक एड्रेस, आपने कल बताया था जो मैक एड्रेस है वो हम लैन वो यूज करते हैं कि इथरनेट, जैसे आपने फर्स्ट
बस सेंटेंस लिखा था, तो उसे हम वायरलेसली यूज भी तो कर सकते हैं मैक एड्रेस, डेटा हाँ, पैकेट सेंड करने आई में। टोल्ड यू कि जो आपका बस मैक एड्रेस है दैट इज यूज टू कम्युनिकेट विद इन अ लैन, राइट? राइट। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन क्या है इसमें? मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें वायरलेस भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे ओके, तो राउटर मैंने से इसकी कनेक्ट कर। शायद आपने पहली क्लास थोड़ी सी मिस कर दी होगी, बट मैंने जिस टाइम लैन पढ़ाया था मैंने बताया था जब आपको कोई पर्सन बोलता है लैन तो उसका मतलब होता है वायरलेस एंड वायर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, लैन कीवर्ड के अंदर आपके वायर्ड और वायरलेस डिवाइस दोनों आ जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इन ऑफिस हो सकता है कुछ लोगों के पास एक ऐसे डिवाइसेस हो जो के पास जिनमें कोई भी इथरनेट का पोर्ट नहीं होता है, लाइक योर टैबलेट, लाइक योर लैपटॉप्स, है ना? और कुछ यूजर होते हैं जैसे डेस्कटॉप पीसी, उनके पास में वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता है। तो लैन इन जनरल अगर आप कीवर्ड सुनोगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ओके। और किसका हैंड रेज है? सर मेहदी दिस साइड। हाँ, मैं प्लीज बताइए। सर मुझे ये चीज जानना है, जैसे कि आपने बोले कि ये स्विच जो है आपका फुल डुप्लेक्स सिस्टम पे चलता है। तो यहाँ पे जब डेटा ट्रांसफर करता है, जैसे कि एक स्विच के अंदर में 6 पीसी कनेक्टेड है, तो उसी टाइम फर्स्ट टाइम जब वो डेटा शेयर करता है तो ब्रॉडकास्ट फर्स्ट टाइम स्विच करता है, राइट सर? राइट। तो उसी टाइम में अगर दो यूजर एक ही साथ डेटा शेयर कर देता है तो दोनों का ब्रॉडकास्ट होगा, तो उस टाइम में भी कॉलिजन होने का चांसेस रहेगा। चलो चलो डिस्कस करते हैं अभी। ये स्विच डिवाइस है, इससे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है, ठीक है? मैं बना नहीं रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, ठीक है। ए डिवाइस बी डिवाइस एक दूसरे को डेटा शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? ठीक अब है। अगर ये डेटा जो भेजेगा मैं उसको रेड से मार्क कर रहा हूँ, ए का डेटा गया और वो ब्रॉडकास्ट हो गया, हम्म। सबको गया इंक्लूडिंग बी ऑल्सो। एट द सेम और टाइम सर। बी हाँ। ने भी डेटा भेजा विच वाज आल्सो ब्रॉडकास्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस। ठीक है। कहाँ पे कोलिजन के चांसेस आपको लग रहे हैं, बताओ मुझे। नहीं सर, उसी टाइम पे अगर सर सी अगर ए को भेजता है, ए बी को भेजता है, हम्म। तो उस टाइम पे कॉलिजन होने का कोई चांसेस ये रहेगा? सारे साथ में ही भेज रहे हैं, मान लो कोलिजन कहाँ होगा, बताओ हाँ, सोचो। तो एक ही साथ ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, तो वहां पे कॉलिजन होने का चांसेस नहीं रहेगा? नो, इट्स अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस ना। अच्छा। मोबाइल फोन में जब आप कुछ बोलते हो तो आपको सामने वाले की आवाज सुनाई देती है? नहीं नहीं सुनाई देती है? नहीं, देती है, सुनाई देती है, दोनों देती है का ना, मतलब देती है। सुनाई देती है। हाँ। तो अगर मान लो कि यहाँ से मेहदी बोल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से उसका फ्रेंड बोल रहा है, तो अगर आपने कुछ बोला तो यू विल बिकम अ सेंडर, एंड आपका जो फ्रेंड है वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ओके। और आपके एट द सेम टाइम मान लो आप कोई बात कह रहे थे, उस पर्सन ने भी क्या किया, कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ही विल बिकम अ सेंडर एंड यू विल बिकम अ रिसीवर। एट द सेम टाइम यू आर सेंडर एज वेल एज रिसीवर। हम्म। कोलिजन कब सर पॉसिबल अभिषेक होगा? दिस साइड। यस यस यस। अच्छा। सर डिस्कशन सर वो लास्ट में सिंपल चलेगा। जो अपना कोलिजन रहेगा वो आप जो डुप्लेक्स रहेगी डिवाइस उसी में रहेगा, जो फुल डुप्लेक्स रहेगी उसमें कोलिजन नहीं रहेगा, राइट? होगा ही नहीं। यस। हाँ, सिंपल डिफरेंस ये। कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस भी कर लेते हैं। मेहदी अभी क्लियर है? हाँ, ओके ओके सर। ओके चलो। थैंक यू। इनिशियली आई एग्री, बहुत सारे लोग होंगे जैसे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। देयर इज नो ब्रॉडकास्ट स्विच। देखो बेटा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है स्विच, ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम से यूनिकास्ट करता है। दिस आई विल शो यू प्रैक्टिकली, ठीक है? इनिशियली हो सकता है कि काफी सारा ठीक है चीजें लोग डिस्कस करें, डोंट वरी जस्ट अबाउट इट, ठीक है? चलो एक बार हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने यहाँ तक कोलिजन डोमेन तक डिस्कस कर लिया, वी आल्सो डिस्कस अबाउट द हब। डेफिनेशन पढ़नी है, आप पढ़ लो। हब इज अ फिजिकल डिवाइस यूज्ड टू जॉइन मल्टीपल पॉइंट्स एंड इट एक्ट्स लाइक अ सिंपल, मतलब जैसे आप वाईफाई या वायरलेस वो एक्सटेंडर यूज करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंडर, वैसे काम करता है। आपने मतलब अंदर एक तरीके से सिंपल सा एक हार्डवेयर है, उसी पे सारे के सारे जाके कनेक्ट हो गए। तो अगर मान लो इसने इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पूरी वायर पे चला जाता है, उस पूरी वायर पे चला गया मतलब सब इंटरफेस से आउट हो जाता है। इस तरीके से बस बिल्कुल कनेक्ट होता है। हमें कुछ मतलब कोई इंटेलिजेंस नाम की चीज नहीं होती है, बस सिंपल ये हार्डवेयर लेवल पे ही होता है, हार्डवेयर है कनेक्टेड। अच्छा, जब स्विच की बात करते हैं तो स्विच एक डिवाइस है, जैसे कोई भी आपके नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस है, ठीक है? मैंने आपको शायद लास्ट टाइम ब्रिज का फंक्शनलिटी बताया था, राइट? ब्रिज डिवाइस क्या करता है, अपने पोर्ट्स पे मैक एड्रेस की डिटेल को नोट डाउन कर लेता है, ठीक है? इससे फायदा क्या होता है कि आपका अननेसेसरी पैकेट इधर से उधर नहीं जाता है, ठीक है? तो इन शॉर्ट बताऊं, अगर मान लो कि स्विच के एक पोर्ट पे, दूसरे पोर्ट पे और तीसरे पोर्ट पे, चौथे पोर्ट पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और ये सब लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ए बी सी और डी। अगर ये डिवाइस हब होती तो हब क्या करता है, ए से बी में जाने वाला, ए से डी में जाने वाला डेटा भी सब बी और सी को भी भेजता। बट क्योंकि ये स्विच डिवाइस है, ठीक है, जस्ट रिपीट पर्पस और रिपीटर पर्पस बाय हब। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो, रिपीटर तो हर एक डिवाइस काम करती है,
ठीक है, हब इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिपीटर। ठीक है, अब मान लो ए से डी में जाना है डेटा, तो फर्स्ट टाइम, केवल पहली बार को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहली बार डेटा ए से डी में जाना है, ठीक है, ए से डी में पहली बार डेटा गया और वो डेटा सब लोगों के पास गया। ये क्यों जाता है ये आप आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट टाइम, मतलब इवन जब आप पिंग करते हो तो आपको पिंग का रिप्लाई आता है, ठीक है, तो डी जब रिस्पॉन्स करेगा ना, वो रिस्पॉन्स भी यूनिकास्ट जाएगा। मतलब अब समझ में आया व्हाट इज द फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन। फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन मतलब ए ने डी को भेजा, तो हम उसने स्विच ने अपने एक पोर्ट पे रिसीव किया और सारे इंटरफेस पे आउट कर दिया, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट। एंड देन जब डी ने उसको रिस्पॉन्स भेजा, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेजी एक तरीके से, एक्नॉलेजमेंट मतलब एक तरीके से किसी की बात का रिस्पॉन्स करना, ठीक है, तो जब एक्नॉलेजमेंट भी भेजी, वो एक्नॉलेजमेंट भी आपकी क्या हुई, यूनिकास्ट गई, मतलब केवल डी वाले पोर्ट से अंदर गई और ए वाले पोर्ट से आउट हो गई। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि डी ने एक्नॉलेजमेंट दी या नहीं दी। ठीक है, और स्विच ऐसा ही काम करता है। अब अगर मान लो कि इसी में आपने 2 या 3 स्विच और कनेक्ट कर दिए, मान लो इसी से एक और स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इससे एक और स्विच कनेक्ट कर दिया, तो स्विच में ब्रॉडकास्टिंग तो कम होती है, ठीक है, बट ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। तो मान लो 2 पीसी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, 2 पीसी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, हो सकता है रियल लाइफ में 30 से 40 पीसी भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज था, स्विच अपने एक इंटरफेस, ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा लॉजिक है, जिस इंटरफेस पे रिसीव करोगे उसको छोड़ के बाकी जितने एक्टिव इंटरफेस है सब पे आउट कर दो। तो ये तीनों एक्टिव थे, आउट कर दिया, ये भी तो एक्टिव था, आउट कर दिया। इस वाले स्विच ने भी मैसेज रिसीव किया फर्स्ट टाइम, तो इसने भी अपने जितने बाकी इंटरफेस है सबसे आउट कर दिया, इसने भी इससे रिसीव किया तो सबको आउट कर दिया। अगर आगे कोई राउटर डिवाइस होगी वही इस ब्रॉडकास्टिंग को रोक सकता है। अच्छा, इनमें से कोई भी आदमी इसका रिस्पॉन्स नहीं रिसीव करेगा, बिकॉज रिस्पॉन्स इज यूनिकास्ट, मतलब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन है ना, दैट इज ब्रॉडकास्ट एंड देन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है। मतलब फ्यूचर में भी अगर मान लो कि ये कम्युनिकेशन हो गया, फिर से ए ने सोचा कि चलो डी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पैकेट भी इधर से अंदर जाएगा और यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा, और डी उसका रिस्पॉन्स भेजेगा, वो भी यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन, उसमें किसी और को इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली योर स्विच। ठीक है, स्विच इस तरीके से काम करता है, प्रैक्टिकली इसे देखेंगे आगे जाके, बट अभी मैं जस्ट एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। अच्छा, स्विच इज वर्किंग ऑन, अब जब मार्केट में जाओगे तो आपको 2 तरीके के स्विच देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा लेयर 3 स्विच और एक मिलेगा लेयर 2 स्विच। ये जो लेयर 3 स्विच और लेयर 2 स्विच होते हैं, इनमें डिफरेंस बस इस चीज का होता है कि अभी जो मेरा स्विच है, आइडियली स्विच क्या करता है, मैंने बताया था ना, ब्रिज जैसे काम करता है। ब्रिज क्या करता है, अपने पोर्ट और उन पे कनेक्टेड डिवाइसेस का एक टेबल बना लेता है कि भाई ये हो गया पोर्ट नंबर और ये हो गए डिवाइसेस। अब पॉइंट ये है कि स्विच डिवाइसेस को कैसे पहचानेगा, ब्रिज डिवाइसेस को कैसे पहचानेगा। तो हर एक पीसी के पास मैंने बताया था कि 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस, करेक्ट। ये जो मैक एड्रेस होता है, ठीक है, अभी जाके आप एक ओएसआई मॉडल करके चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, इस ओएसआई मॉडल के एक, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इनमें से 2 लेयर अभी अभी के लिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है, उसमें से लेयर 2 और एक है लेयर 3। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था आप जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने इनिशियली पहली बार जैसे कुछ स्टार्ट किया है नेटवर्किंग के अंदर, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जिनको लॉजिकल थोड़ा सोचने में दिक्कत होती है। सो इस ओएसआई मॉडल के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारा एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जब कम्युनिकेट करता है तो कैसे होता है एग्जैक्टली। हमने तो स्क्रीन पे बस PING पिंग और आगे वाले आईपी डाल के एंटर कर दिया, तो मेरी मशीन से कैसे वो मैसेज जाता है सामने वाले डिवाइस पे और कैसे वहां से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो जरा सोचो, आपके डिवाइस पे एक मैक एड्रेस है और आपकी डिवाइस पे एक आईपी एड्रेस। अगर आपका जो स्विच है वो लेयर 2 स्विच है, तो वो केवल मैक एड्रेस को रीड कर सकता है। लेयर 2 मतलब मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग, मतलब ए पीसी का एक मैक एड्रेस होगा, डी मशीन का एक मैक एड्रेस होगा, तो दोनों के मैक एड्रेस स्विच अपने पास नोट डाउन करके रख लेगा। कहेगा भाई ये वाला जो पोर्ट है पोर्ट नंबर 1 है मेरा, और ये वाला जो पोर्ट है पोर्ट नंबर 4 है मेरा। कह देगा एक नंबर पोर्ट पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस कुछ मान लेते हैं ए है, और 4 नंबर पोर्ट पे डिवाइस कनेक्टेड, उसका मैक एड्रेस क्या है, डी है। ठीक है, अब जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, जब भी किसी को लेटर भी भेजते हो तो उसमें आप क्या करते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करते हो कि किसको जाना है, कहाँ जाना है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, सारी की सारी चीजें, राइट। इन द सेम वे, आप जब ए डिवाइस से डी डिवाइस में डेटा को भेजोगे, तो आपको ए और डी मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी पड़ती है कि सोर्स आईपी एड्रेस मतलब ए मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब डी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस आपको मैक एड्रेस भी बताना पड़ता है, मतलब सोर्स का मैक एड्रेस मतलब ए डिवाइस का मैक एड्रेस और डी डिवाइस का मैक एड्रेस। तो जब आपकी भेजी हुई इन्फॉर्मेशन में इतनी सारी डिटेल होती है, तो उनमें से मैक एड्रेस वाली डिटेल को स्विच देखता है और कहता है अच्छा ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस ए का है, मतलब ए से आ रहा है पैकेट। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसमें डी का लिखा हुआ, मतलब इसको डी के पास जाना है, तो वो अपनी टेबल में देख लेगा कि भाई 4 नंबर पोर्ट पे ये वाला डी मैक एड्रेस वाली डिवाइस कनेक्टेड है, तो अपना पैकेट इस इंटरफेस से आउट कर देगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को इस इंटरफेस से आउट कर देगा। दिस इज सिंपली हैपनिंग in the
रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझेंगे कि और थोड़ा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। ओके, कमिंग बैक। दो तरीके के स्विच होते हैं, एक होते हैं लेयर टू, एक होते हैं लेयर थ्री। लेयर टू का मतलब क्या है, वो आपके मैक एड्रेस के बिहाफ पे आपकी फॉरवर्डिंग करेंगे। जो लेयर थ्री स्विच होते हैं, इवन लेयर थ्री डिवाइस, कोई भी डिवाइस अगर लेयर थ्री है तो हमेशा आईपी एड्रेस के बिहाफ पे आपकी फॉरवर्डिंग करेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस बेस्ड फॉरवर्डिंग। अभी ये थोड़ा सा अभी एकदम बिल्कुल नया नया लग रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा होगा आईपी एड्रेस कैसे फॉरवर्ड कर देगा, है ना। आगे जाके जब थोड़ा सा फंक्शन समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे खुद से, तो खुद से समझ में आने लगेगा। ठीक है। यही चीज मुझे आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में समझाना है। टू टाइप्स ऑफ स्विचेस। एक स्विच होता है जो कि लेयर टू स्विच कहता है, इट वर्क्स ऑन लेयर टू ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल अभी समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, इट फॉरवर्डिंग डिसीजन जो उसमें लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जैसे मान लो कि तुम्हें दिल्ली से आगरा जाना है, तो आपका जो गूगल मैप से पॉइंटर रहेगा वो हमेशा आगरा की साइड ही रहेगा आपका, बिकॉज आपका इंटेंट वहीं पे जाने का है। ठीक है, डेस्टिनेशन पे आपको जाना है हमेशा, सोर्स से तो निकले हो, है ना। इट कैन वर्क एज लेयर टू स्विच। लेयर टू स्विच बेसिकली एक तरीके का स्विच हो गया जो केवल मैक एड्रेस के पे आपकी फॉरवर्डिंग करेगा। चलो, अच्छा, ओएसआई मॉडल में ऐसा होता है, एक होती है लेयर वन, फिर होती है उसके ऊपर लेयर टू, और उसके ऊपर होती है लेयर थ्री। तो ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग मतलब नीचे से कंट्रोल जाता है, मतलब नीचे वाली अगर कोई डिवाइस है तो उसके पास केवल लेयर वन का ही कंट्रोल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हब, जो हब डिवाइस है आपकी वो लेयर वन पे काम करती है, मतलब इट्स अ प्योर हार्डवेयर, देयर इज नो नथिंग अदर देन। मैंने इसे लेयर टू, लेयर टू पे आपके स्विचेस काम करते हैं, आपके ब्रिज डिवाइस काम करती थी, आज के टाइम पे नहीं करती है। तो अगर कोई डिवाइस लेयर टू पे काम करी मतलब उसको लेयर वन की भी इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई डिवाइस लेयर थ्री पे काम कर रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेयर थ्री पे कौन डिवाइस काम करती है सबको पता है, राउटर। ठीक है, और जैसे ये वाले जो स्विच है ना, स्पेशल टाइप के स्विचेस, लेयर थ्री स्विच जिसको बोलते हैं, ये दोनों लोग कहाँ काम करते हैं, लेयर थ्री पे काम करते हैं। इवन फायरवॉल भी आज के टाइम पे जो आपकी है वो, और लेटेस्ट वाली फायरवॉल लेयर सेवन पे भी काम करती है। ठीक है, अब जरा देखना, लेयर थ्री पे अगर कोई डिवाइस काम कर रही है तो उसको लेयर टू की भी इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर तुम एक सपोज ना, अगर तुम थर्ड फ्लोर पे रहते हो तुमको ये भी तो पता है ना सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है। पर अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फर्स्ट फ्लोर से चले आओगे, तुम्हें क्या पता सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हायरार्की समझ लो। ओएसआई मॉडल के बारे में जो एक बार फिर से डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम हो सकता है तुम्हें और अच्छे समझ में आए, बट अभी के लिए समझ लो, लेयर टू स्विच इसका मतलब क्या है, आपकी जो फॉरवर्डिंग हो रही है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर मैक एड्रेस। और जो आपका लेयर थ्री स्विच है उसमें आपकी जो फॉरवर्डिंग होगी वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बिहाफ में होगी। अगर आपकी एक मशीन है, उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.5, दूसरी मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.5, आपको ए से बी में जाना है, और ए का मैक एड्रेस मान लेते हैं ए है। अच्छा, ये एक सैंपल के तौर पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, आपका जो रियल मैक एड्रेस होता है उसमें टोटल 12 डिजिट होती है। ठीक है, मैंने तुम्हें शायद कल बताया भी था। ये मैं सैंपल के तौर पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि इतना बड़ा मैक एड्रेस लूंगा तो ऐसे ही क्लास खत्म हो जाएगी। इसका मैक एड्रेस मान लेते हैं बी है। तो जब ए कोई इन्फॉर्मेशन बी को भेजेगा, ठीक है, या कोई डेटा आपने भेजा, तो उस डेटा के ऊपर चार डिटेल तो लिख के ही जाएंगे। उनमें से पहला है सोर्स आईपी एड्रेस, लिख के जाएगा किसका, ए का। ए से बी में जा रहा है, राइट। तो ए क्या हो गया, सो एक आईपी एड्रेस सोर्स आईपी में लग जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है तुमको, बी के पास जाना है ना, तो बी का आईपी यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर लिखा जाता है आपको सोर्स मैक एड्रेस, मतलब जिस डिवाइस से आप जा रहे हो उसका मैक एड्रेस, मतलब ए। और जिस डिवाइस पे आपको पहुंचना है वहां का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, मतलब बी। ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ थोड़े से इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जैसे मैंने अभी तुम्हें सिखाया, बट तुम्हें थोड़ा सा भी बेसिक ऐसे ही समझा सकता हूँ मैं। अच्छा, सर तुषार फ्रॉम दिस साइड। सर यस तुषार। सर हाँ सर, जैसे स्विच में हमने जैसे वर्किंग पढ़ी है तो फर्स्ट एंड पे ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकंड एंड पे यूनिकास्ट करेगा सर। अब करेक्ट। जैसे लेयर टू है, लेयर टू में जैसे हम मैक एड्रेस पे हमें जैसे ए से मैक एड्रेस पे बी डी तक भेजना है। जैसे स्विच ये काम करेगा कि हाँ जो मैक एड्रेस है पर्टिकुलर उसको भेजेगा, तो बी और सी पे भी डाटा जाएगा सर। नहीं, मैं समझ नहीं पाया जैसे आप सर ये कहना एक, चाह रहे हो। जैसे एक, इससे हाँ पहले मैंने ए, जो एग्जाम्पल को बताया था उस हाँ वो हाँ क्लियर है आपको, हाँ सर वो क्लियर है। उसमें मैंने क्या बताया था। इसमें जैसे ए से अगर हमें कोई डाटा भेजना है डी तक, तो वो बी और सी एंड डी उस तीनों को मिल जाएगा। हम्म, अगर हम मैक एड्रेस से जाएं सर, तो अगर हमें जैसे पर्टिकुलर डी का मैक एड्रेस हमने डाला है वहां तक पहुंचाना है डाटा, तो बी और सी पे भी थोड़ा ना जाएगा वो डाटा जाएगा। ओके। तो अगर आप मैक एड्रेस बेस्ड भी कम्युनिकेशन करते हो तो फर्स्ट टाइम आपका डेटा ब्रॉडकास्ट होगा ही। इन जनरल हम हमेशा मान के चलते हैं कि स्विच है तो वो लेयर टू रहेगा। व्हेन आई जनरली स्पीकिंग अबाउट द स्विच, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेयर टू स्विच की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे लेयर थ्री स्विच की बारे में बात करनी होगी तो आई विल डिफाइन दिस कीवर्ड लेयर थ्री। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई भी स्विच बोले तो आपको समझ जाना है कि इट्स अ लेयर टू स्विच। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ कि
मैक एड्रेस की भी पे काम कर रहा है, इसकी भी पे काम कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका जो पैकेट है दैट इज बीइंग फॉरवर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट, है ना। ऐसा होता नहीं है, एक फोन जब परचेज करते हो नया नया, एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग इन केस ऑफ स्विच बेस्ड कम्युनिकेशन। मतलब बाय डिफॉल्ट स्विच बोला किसी ने तो मतलब लेयर टू स्विच है। अगर वो लेयर थ्री स्विच की बात करें, बट इट इज नॉट दैट मच आइडेंटिकल, ठीक है। मैं जब डायग्राम थोड़ा सा पढ़ोगे खुद से समझ में आ जाएगा कि ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। जब मैं लेयर थ्री स्विच कोई बोलेगा तो आपको स्पेसिफिकली डिसाइड बोलेगा एल थ्री स्विच बोल सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा फिर लेयर थ्री की बात। जब मैंने ये एग्जांपल बताया तो इट्स अ लेयर टू एग्जांपल, लेयर टू स्विच। ये भी लेयर टू स्विच है और ये भी लेयर टू स्विच। ऑल गुड। गौतम भैया, मुझे एक चीज चेक करना है। यहाँ पे हम लोग लेयर टू स्विच में दो पार्ट होते हैं क्या? एक मैनेज और अनमैनेज बोल के। जैसे मान लीजिए कहीं पे हम लोग बिलियन वगैरह ऐसे कर सकते हैं एल टू स्विच। यस करेक्ट। तो एल टू स्विच में भी आपके पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड। मैनेज में बेसिकली एक तरीके से एक ऐसे स्विच है जिसपे आपको बस कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आपको एक तरीके से अलाउ करता है कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। नॉन मैनेजेबल का मतलब होता है प्लग एंड प्ले। मतलब आप सिंपल से मार्केट में गए, आपने टी लिंक का व्हाइट कलर के, आप सबने देखे भी होंगे शायद, इसके व्हाइट कलर के बॉक्स टाइप के होते हैं, उसमें से 4 6 8 ऐसे पोर्ट होते हैं। उनको बस लगाओ पीसी पे और यूज करना स्टार्ट कर दो, दैट्स ऑल, प्लग एंड प्ले, ठीक है। बट जो मैनेजेबल स्विच होते हैं लाइक दिस, उन पे आपको कॉन्फ़िगर करने का, एक्सेस करने का प्रॉपर टास्क मिलता है। उस पर एक्सेस भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। एंड हम जिन स्विचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तो सर मैनेजर स्विचेस होंगे, मैनेज स्विच ही होंगे, ठीक है। नॉन मैनेज में आप करोगे ही क्या, वो तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते उसे ना, ठीक है। नहीं, थैंक्स वो फॉर भी वो भी एल टू स्विच पे आते हैं जितना भी स्विचेस। करेक्ट यस। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, थैंक्स फॉर एडिंग। अच्छा तुषार, डाउट क्लियर है अभी? सर यस एक चीज सर, मैं तो जैसा है, एक चीज थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सर। है। एक्चुअली आप जब L2 स्विच के ऊपर हमारा चार सिस्टम है, फर्स्ट टाइम जब मान लीजिए सर ए बी को डेटा शेयर करना है, सी डी दो तीनों के पास फर्स्ट टाइम जाएगा, फिर वो देखेगा जिसका मैक एड्रेस के साथ उसका मैच कर रहा है, तो फिर वो सिर्फ वही उसको रिस्पॉन्स करेगा, ए को रिस्पॉन्स करेगा, मतलब बी ए को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अगर बी अगर चाहता है कि ए को शेयर करेगा डेटा, उसके बाद तो उस टाइम ब्रॉडकास्ट होगा या फिर नहीं होगा? क्या इन दोनों के बीच में पहले कम्युनिकेशन हो चुका है? नहीं हुआ नहीं सर। अच्छा, ए ने जब बी को डेटा भेजा तो बी ने रिस्पॉन्स किसको किया? बी ए को ही रिस्पॉन्स किया। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रुका है? नहीं सर, ए और डी का भी बोल रहे हैं सर। अच्छा, मैं शायद सुनने में कुछ दिक्कत कर रहा हूँ, मुझे एक बार फिर से बताओ, ए मैं ए पहले क्लियर ए था। और बी ही बोला था सर। चलो इधर देखो, ए से अच्छा, डी में डेटा भेजा आपने, ठीक फर्स्ट है, टाइम। हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम, डी ने रिस्पॉन्स किया आपको ए को, राइट। हाँ ठीक है। और अब जिस बताओ, टाइम डेटा शेयर हुआ था उस टाइम में बी और सी के पास भी डेटा ब्रॉडकास्ट हुआ था। अब बताओ, हाँ अब क्वेश्चन क्या हाँ, था? अभी क्या है कि डी तो उसको रिस्पॉन्स कर दिया, पर बी और सी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर बी ए को डेटा शेयर करेगा उस टाइम ब्रॉडकास्ट होगा, या फिर स्विच के पास सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये इसका मैक एड्रेस हो, उसका मैक एड्रेस है, इसको बी, पास ही सिर्फ जाएगा? ओके। तो इनिशियली जब आप डेटा ब्रॉडकास्ट करते हो, उसका पर्पस मैं आगे बताऊंगा। बट जब क्योंकि ये डेटा कम्युनिकेशन किसके बीच में हुआ था, ए और डी का डी के बीच में हुआ था, बी का कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब ये नहीं। पहली बार डेटा शेयर करेंगे किसी के साथ में, इट विल ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट टाइम ठीक है सर, बस कम्युनिकेशन। यही सर, बस यही कंफर्म करना था। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स प्रोसीड क्विकली, टॉक अबाउट द राउटर्स। हेलो सर, शुभम यार। यस शुभम। सर ये ब्रॉडकास्ट आप मतलब स्विच जब ब्रॉडकास्ट करता है वो तो मैक एड्रेस जानने के लिए ना, किसके पोर्ट पे कौन सा डिवाइस लगा है उसका मैक एड्रेस जानने के लिए, है ना। उसके बाद तो उसको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं, उसके पास डेटा आ गया, उसको जिधर करना है उधर कर देगा, है ना। करेक्ट। हाँ, तो वही फाइनल आंसर था ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट गौतम भैया, आपका ये ओएसआई मॉडल आपने ये हो गया क्या? एक्चुअली मैं लेटली ज्वाइन किया क्लास नहीं पे। नहीं नहीं, वैसा मॉडल नहीं हुआ। ठीक है ओके। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द राउटर। एंड अच्छा, मैंने तुम्हें लैन डिवाइस के बारे में बताया था कि आपका एक स्विच है, उसे आपने मल्टीपल डिवाइसेस लाइक दिस कनेक्ट कर दिए, तो ये आपका इतना एरिया आपका एक लैन नेटवर्क बन गया, ठीक है। एंड देयर इज अनदर लैन, तो ये दो लैन के बीच में कम्युनिकेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राउटर। मतलब दो आईपी नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक राउटर की। अच्छा, राउटर आईपी नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आईपी एड्रेस वाली क्लासेस होंगे, ठीक है। अभी के लिए तो समझ लो कि जब मैं 10.0.0.5 आईपी एड्रेस बोलता हूँ, 20.0.0.5 आईपी एड्रेस बोलता हूँ, तो ये दो अलग अलग नेटवर्क कहलाते हैं। तो ये अलग आईपी नेटवर्क है और ये अलग आईपी नेटवर्क है, ठीक है। कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये अभी आगे जाके एक बार हम लोग क्लास लेंगे तब हम समझेंगे इसको डिटेल में। बट अभी के लिए समझ लो कि ये दोनों आईपी एड्रेस अलग अलग आईपी नेटवर्क कहलाते हैं।
और इनके बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन करवाना है तो आई विल रिक्वायर अ डिवाइस नेम्ड एज अ राउटर। ठीक है, राउटर ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है, इट इज फंक्शनल ऑन लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, लेट्स सर प्रोसीड फर्दर। आपने हेलो अभिषेक हाँ जी साइड हाँ लेयर हाँ, थ्री अभिषेक। पे आपने लेयर थ्री पे आपने स्विच भी होती है, स्विच भी काम करता है, तो स्विच एज अ राउटर नहीं काम कर सकता दो नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए? वो भी लेयर थ्री पे ही काम कर रहा है IT। हाँ देखो, कर तो सकता है, ठीक है, बट एक चीज होती है कि आप बस थोड़ा सा जुगाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो जब बड़े लेवल पे ये चीजें आती है तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं रहती है। ठीक है, राउटर का मेन काम है राउटिंग परफॉर्म करना। ठीक है, जो लेयर 3 स्विच आएगा वो भी ये काम कर देगा। ठीक है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसके अंदर उस तरीके का हार्डवेयर या यू कैन से वर्किंग मैकेनिज्म उतनी उतनी अच्छी नहीं है कि इसको आप बड़े लेवल पे यूज करें, ब्रॉड लेवल पे यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो लेयर 3 स्विचेस आते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। सपोज मान के चलो 24 पोर्ट्स है एक लेयर 3 स्विच के अंदर। एट द अदर एंड यू हैव अ राउटर, उसके अंदर आपको 2 3 4 पोर्ट ही मिलते हैं। 4 पोर्ट का मतलब है आप 4 नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 24 पोर्ट्स का मतलब है 24 नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो। तो सोचो जरा, इस हिसाब से देखा जाए तो लेयर 3 स्विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। बट इंटरनेट पे स्टिल आपके राउटर डिवाइस यूज होते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है, उनकी जो डेटा को टॉलरेट और हैंडल करने की कैपेसिटी है, वो लेयर 3 स्विच के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर या अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो आप लेयर 3 स्विचेस को एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो यूज कर सकते हो, ठीक है, लोकल लेवल पे राउटिंग परफॉर्म करने के लिए, बट इट कैन नॉट बी यूज फुल्ली फंक्शनल राउटर इन प्लेस ऑफ फुल्ली फंक्शनल राउटर। ठीक है, एक जुगाड़ टाइप का हो गया कि हाँ कंपैटिबिलिटी। यूज कर सकते हैं, बट एक छोटे लेवल पे, नॉट एट द ब्रॉड लेवल। ओके ओके ठीक है, ओके धीरज, ओके। आपका माइक अनम्यूट है, कोई डाउट है? ओके, नो इशू। लेट्स कम टू द फायरवॉल। फायरवॉल आप सबको पता है, इट्स बेसिकली एडिंग अ लेयर, अ सिक्योरिटी लेयर आपके नेटवर्क के अंदर। आपके नेटवर्क में मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट लेवल आपका एक फर्स्ट पैरामीटर जो होता है, तो बेसिकली फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली जैसे इसका नाम है, ठीक है, इट इज सिक्योरिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, फायरवॉल आपकी मल्टीपल तरह की होती है। अगर मैं जनरल टर्म में बताऊं तो एक होती है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल विंडो के अंदर आपको सबने देखा होगा। ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फायरवॉल होती है। इसका काम क्या होता है कि जब भी कोई यूजर, जैसे मान लो कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट है cisco.com, ठीक है, और एक यहाँ पे अटैकर भी बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये तो डेफिनेशन हमेशा सुनी होगी कि इनकमिंग ट्रैफिक जो सही है उसको अलाउ करो, जो सही नहीं है उसको अलाउ मत करो। पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रैफिक सही है कौन सा ट्रैफिक सही नहीं है ना? तो ये चीज पता करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन कैसा होता है। देखो, कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनबाउंड कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक होता है आउटबाउंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने इसे इनबाउंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब है आपका ट्रैफिक वैन से लैन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वैन से लैन में, मतलब आप इंटरनेट से आप अंदर की डायरेक्शन में मूवमेंट करो, मतलब यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, और जो सेकंड टाइप ऑफ आपका ट्रैफिक होता है, दैट इज नोन एज आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब होता है एनी ट्रैफिक विच इज जनरेटेड फ्रॉम लैंड, लैंड टू वैन, जो कि क्या हो रहा है आपका। दिस इज लाइक हाँ, द डाउनलोडिंग अपलोडिंग। नॉट एग्जैक्टली द डाउनलोडिंग अपलोडिंग। ठीक है, आई टेल यू द डिफरेंस। जब भी, अच्छा, व्हेन यू से इनबाउंड, ठीक है, इनबाउंड के बारे में बाद में डिस्कस पहले आउटबाउंड डिस्कस करते हैं। आउटबाउंड जब भी मैं कहता हूँ उसका मतलब होता है एनी ट्रैफिक विच इज रिक्वेस्टेड बाय माई पीसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब आपकी मशीन कोई रिक्वेस्ट करती है, सपोज उसको cisco.com ओपन कर ले, ठीक है, cisco.com ओपन करने के लिए आपकी मशीन एक रिक्वेस्ट करेगी, वो फायरवॉल से आगे जाएगी, और फायरवॉल से आगे जाते हुए इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से कहाँ जाएगी? cisco.com पे जाएगी। एंड मैंने बताया था कि ये आपकी मशीन कैसा ऐड कर रही है, ऐसा क्लाइंट, और ये cisco.com का क्या होगा? एक सर्वर होगा। और सर्वर और क्लाइंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करता है? क्लाइंट हमेशा क्या करता है? एक रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर हमेशा क्या करता है? उसका रिस्पॉन्स भेजता है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स कौन जनरेट कर रहा है? इंटरनेट पे मौजूद cisco.com की वेबसाइट। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स मिल गया, तो हिज ओल ट्रैफिक विल बी कंसीडर्ड एज आउटबाउंड ट्रैफिक। समझ में आया ये चीज? मतलब अगर मैंने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया तो मेरी साइड से रिक्वेस्ट जाएगी भी और उधर से रिस्पॉन्स भी आएगा, है ना? बट वो रिस्पॉन्स तो तभी आया ना जब मैंने रिक्वेस्ट करी। तो ये जो पूरा साइकिल है, मतलब रिक्वेस्ट और उसका रिस्पॉन्स आने का,
क्योंकि रिक्वेस्ट तो मैंने ही करी cisco.com को, तभी cisco.com ने अपना वेब पेज भेजा है ना मेरे पास। तो इस होल प्रोसेस इज योर आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर आप कुछ डेटा अपलोड करते हो at the time, it is also considered as a outbound traffic. But when someone, suppose you are also requesting to some website, है ना, suppose at the same time ये client ने ये कोई xyz.com वेबसाइट थी, इसको अप्रोच नहीं किया, मतलब अपनी ओर से कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजी इसको। ठीक है, अपनी ओर से कभी भी कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी इस वेबसाइट पे जाने के लिए। कौन सी वेबसाइट पे? दिस xyz.com। बट इस xyz.com ने क्या किया, आपके लिए एक रिस्पॉन्स अपनी साइड से बना के भेज दिया, रिस्पॉन्स। तो आपका डिवाइस ही चेक करेगा क्या इसके लिए पहले मेरे पास कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी। अगर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुई और ये पहली बार, मतलब कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग ही बाहर से हो रहा है, दैट मीन्स दिस ट्रैफिक इज नोन एज अ इनबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, अब ध्यान से समझना है फिर। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जूम एप्लीकेशन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, लैन में बैठ के, तो मेरा ट्रैफिक यूएस यूनाइटेड स्टेट तक जा रहा है एंड उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, एंड दिस होल ट्रैफिक इज कंसिडर्ड एज आउटबाउंड ट्रैफिक। बट कोई जब ट्रैफिक जनरेट होता है फ्रॉम इंटरनेट, जो कि मेरे लैन या पीसी अंदर साइड आना चाहता है, फायरवॉल उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है फायरवॉल? कंट्रोल्स एंड फिल्टर इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड टू डिसाइड वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिस्ट्रिक्टेड। अब समझ में आया आपको फायरवॉल का एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है? तो सर फायरवॉल फायरवॉल का काम सर फायरवॉल का काम जो अपना इनबाउंड ट्रैफिक है उसको ही कंट्रोल करती है, या जो आउटबाउंड आउटबाउंड को भी? इज बेसिकली अ प्लस पॉइंट। ठीक है, मेन उसका होता है कि जो आपकी मशीन से जनरेट नहीं हुआ है, मतलब जिसके लिए आपकी मशीन ने रिक्वेस्ट ही नहीं करी है, ऐसे रिस्पॉन्सेस को आपकी मशीन के अंदर अलाउ ना करना। दिस इज बेसिकली नोन एज कंसिडर्ड एज अटैक ट्रैफिक। अब जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट करी उसका रिस्पॉन्स मिलना तो इट्स नेसेसरी, राइट? है ना, समझ में आया अभी? व्हेन आई से सर इट्स सर my question- एक सर मिनट जैसे कि सुनिए। क्लाइंट जब तक इन्वॉल्व नहीं करेगा, हेलो, हाँ हाँ बोलो जब ना। तक क्लाइंट इनबाउंड नहीं करेगा तब तक जो आउटबाउंड है वो बाहर से अगर आता है तो उसको स्टॉप करेगा, करेक्ट? व्हाट do you mean by outbound and what do you mean by inbound? चलो मुझे डिफाइन करो थोड़ा सा, आप समझे इनबाउंड नहीं। मीन सर, इनबाउंड मेरे को कुछ ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, तो मैं इस मेरे एग्जांपल बताओ मोबाइल ना, से सपोज फ्लिपकार्ट मेरे पे पास जाऊंगा। सपोज मेरे से वेबसाइट, तेरे से सर्वर, ठीक है, ये कोई हाँ abc.com है। अब बताओ जरा हाँ इनबाउंड ट्रैफिक कौन सा होगा इनमें से? हाँ। इनबाउंड जो क्लाइंट से जा रहा है फायरवॉल के थ्रू, जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट से एबीसी सर्वर पे। और आउटबाउंड क्या हुआ फिर? और जो आउटबाउंड जो ये जो सर्वर है, सर्वर से जो रिक्वेस्ट जाएगा क्लाइंट पे, जो आउटबाउंड के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ही भेजेगा, वो हो गया आउटबाउंड ओके, तो संदीप आप इस पूरी क्लाइंट इंफॉर्मेशन पे। को जस्ट उल्टा समझे हो। ठीक है, तो व्हेन आई से इनबाउंड, इनबाउंड का मतलब होता है, बाउंड को एक तरीके से आप समझ लो डायरेक्शन। ठीक है, हाँ इन डायरेक्शन मतलब हाँ, इंटरनेट से मेरे ऑफिस के अंदर आने का ट्राई कर रहा है, दैट इज इनबाउंड। यस यस, आउटबाउंड मतलब आउट करेक्ट। और डायरेक्शन, आपने, जो मेरी मशीन से बाहर जाएगा। ठीक है, ओके जो मेरी मशीन से बाहर जा रहा है। ठीक है, व्हेन यू ऑर्डरिंग ऑन स्विगी, यू आर जनरेटिंग आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब आपकी मशीन से बाहर जा रहा है ना, आउटबाउंड, आउट डायरेक्शन। हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ तो हाँ, थोड़ा सा अभी समझ कंफ्यूजन हो में गया आया। यहाँ पे। ठीक है, हाँ कोई हाँ। इशू नहीं। और सर आपने जो बोला था ये मतलब बाय डिफॉल्ट जनरेट करता है इंटरनेट के थ्रू फायरवॉल से क्लाइंट पे आने के लिए, तो जब तक रिक्वेस्ट नहीं करता है तो वो स्टॉप करता है, वो कौन सा है, वो इनबाउंड है ना? तो सपोज अगर आप मान लो कि कोई अटैकर यहाँ पे बैठा है, उसने हाँ बिना रिक्वेस्ट के आपको रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो हाँ, ये आपका इनबाउंड ट्रैफिक हुआ, अंदर की ओके ओर ओके आने ओके, का। अंदर करेक्ट की ओर सर, आने का ट्राई कर रहा था। एट द सेम टाइम ओके, आपने cisco.com को भी ट्राई किया, सिस्को ने भी रिस्पॉन्स भेजा, वो भी तो अंदर आने का ट्राई कर रहा था, बट वो हाँ हमें हाँ, लेजिटिमेट लगा क्योंकि उसके लिए हमने रिक्वेस्ट जाते हुए देखी थी। करेक्ट सर। और ये ठीक है। सब संदीप आपकी ना मुझे थोड़ी सी वॉइस कट जा रही है, सबको भी आ रही है कट के? एक बार चैट बॉक्स में बताना मुझे जरा। यस सर, आ रही है कट कट। ऐसे फायरवॉल से इसको संदीप आप सर ये सभी में सेम, सर ये सभी में सेम है क्या, फायरवॉल 48 ऐसे फायरवॉल सिस्को और पोलो अल्टो प्रोसेस? दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एनी फायरवॉल। मतलब ओके सर, ओके। उसको ये तो फिल्टर करना चाहिए विच इज हम्म, नॉट अलाउड। मतलब कोई जैसे मान लो कि यूएस में ही मेरे स्कैन करना चाहता है कि भाई मेरे ऑफिस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस है, इट शुड नॉट बी अलाउड, राइट, इन जनरल। तो ओके सर, ऐसे सारी कम्युनिकेशन आपकी लगभग सारी फायरवॉल बंद करती है। मतलब अंदर से बाहर की ओर रिस्ट्रिक्शन लगाना कौन, ये सब आपके हाथ में होता है।
आप चाहते हो कि ये लैन यूजर स्विगी ऑर्डर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यूट्यूब देख पाएगा नहीं देख पाएगा, इंस्टाग्राम चला पाएगा नहीं, दिस इज ऑप्शनल। ये तो होता ही ओके। होता है, मतलब बाहर से अंदर आने वाला ट्रैफिक तो फिल्टर होता ही होता है। दिस इज ऑल्सो इन राउटर ऑल्सो, ठीक है, बाहर से कोई अंदर से ट्रैफिक नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। यस सर, यस, थैंक यू सर। सर हाँ तुषार सर, सर हाँ, can we say that firewall only works for the inbound communication? वी कैन नॉट से। सर नॉट क्योंकि आउटबाउंड आउटबाउंड में तो सर हम कुछ भी सर्च करेंगे वो तो हमें जो भी रिक्वेस्ट चाहेंगे वो हमें इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कोई बात नहीं, बट अभी के लिए आई टेल यू वी कैन नॉट से, बिकॉज इन सम सिचुएशन वी अलाउ दिस इनबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। ओके तो अभी सर तो स्टार्टिंग की क्लासेस है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यस। सर शाहनवाज दिस साइड। सर जैसे कि मैं एडोबी का कोई अच्छा, क्रैक। एक अच्छी चीज मैं थोड़ी सी फॉलो कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ना क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि सम पीपल्स आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस पैटर्न। तो इससे क्या होता है ना कि इससे मिक्सअप नहीं होते किसी के क्वेश्चंस कोई। हाँ शहनवाज प्लीज बताओ ना। हाँ सर जैसे कि मैं एडोबी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर मैं क्रैक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सर उससे क्या होता है कि जब मैं क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन फिर मैं उसको अपना वो कंट्रोल पैनल पे जाके फिर फायरवॉल पे जाके आउटबाउंड सेट करता हूँ, ब्लॉक इंटरनेट कनेक्शन, ताकि वो मतलब एडोबी की तरफ से कोई अपडेट ना आ जाए और मेरा क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जाता है उससे। तो सर मैं जो आउटबाउंड आउटबाउंड जो सेट करता हूँ ताकि वो मतलब कोई अपडेट ना आए, ये सर ये प्रोसीजर सही है या फिर इनबाउंड करना सही होगा? देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल डायरेक्शन में बताऊं कि भाई आउटबाउंड मतलब अपने सिस्टम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक आपने ब्लॉक कर, दैट इज ओके, बट एट द सेम टाइम यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन फ्यूचर, बिकॉज इसके कितने बुरे कॉन्सिक्वेंस होते हैं यू कैन नॉट इमेजिन। आई टेल यू वन ऑफ द इन माई, आई रिमेंबर जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था ना, स्टार्टिंग अभी से लगभग 7-8 साल पहले, देयर वाज अ गाय हु इज फ्रॉम बिहार। आई टेल यू द रियल सिनेरियो। उसका जो ब्रदर था ही वाज वर्किंग एज अ कैमरामैन, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब इतना फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल नहीं थे, तो उसका जो बड़ा भाई था ही वाज वर्किंग एज अ कैमरामैन इन द पार्टीज, और उसका जो छोटा भाई था ही वाज स्टडीइंग विद मी। तो someday suddenly in the night he just called me up कि हेलो, डू यू हैव सम एंटीवायरस और सम काइंड ऑफ सम टूल्स जिससे हम मतलब पीसी में वायरस क्लीन कर सकें। तो ऐसा नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज यू नीड टू परचेज इट एट द एंड, क्योंकि अगर आप पायरेटेड लेते हो तो वैसे एंड आपका एंड करता है। तो 2-3 दिन तक वो आया नहीं लास्ट में, एंड नेक्स्ट डे आई जस्ट कॉल हिम ऑन द वीकेंड। तो उसने मेरे को बताया कि उसके ब्रदर ने अप्रोक्सीमेटली 5-6-7 जो मैरिज वगैरह होते हैं उनके शादी के वीडियो बनाए होंगे, एंड वही कंप्यूटर पे रखे किसी ने उसको इंटरनेट से लिंक भेजा कि भाई यहाँ से आपके पायरेटेड वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे, इससे आप बढ़िया एडिटिंग करोगे। मतलब 15-20 दिन तो बहुत अच्छे से चला, एंड उसके बाद में उस सॉफ्टवेयर को जिसने क्रैक किया था उस पर्सन ने उस सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे जब उसको राइट मिल गए तो उसने सारा का सारा डेटा इनक्रिप्ट कर दिया। और जब भी वो किसी भी फाइल को ओपन करोगे सबका एक डिफरेंट एक्सटेंशन हो जाता है। रैंसमवेयर अटैक होने से बेसिकली रैंसमवेयर अटैक, आपके सिस्टम की एक फाइल भी, जो विंडो चलना है जितना छोड़ के उतना छोड़ के, एक फाइल भी आप टच नहीं कर सकते हो। व्हेन यू ओपन इट, आपका एक टेक्सी फाइल है, उसका एक्सटेंशन कुछ और हो जाएगा, एंड यू हैव नो राइट एंड यू विल फाइंड नो सॉफ्टवेयर दैट कैन डिक्रिप्ट और कन्वर्ट इट्स टाइप। आप कोई भी फाइल को खोलोगे you'll get a message कि you need to pay this amount to this particular international bank account, else ये सारा का सारा डेटा 3 से 4 दिन में अपने आप डिलीट हो जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ 3 से 4 दिन तक, जब उनको उन्होंने सब चीजें ट्राई कर ली, सारे एंटीवायरस ट्राई कर लिए, तो एंटीवायरस को समझ नहीं पा रहे थे एक्जैक्टली है क्या ये, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, तो माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि कोशिश करो कि आप जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल उनको ट्राई करो, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि एक्जैक्टली हो जाएगा, आप किसी काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे इन जनरल, बट जस्ट ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है। चलो अभी अपने जल्दी से टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक में हमारा बहुत ज्यादा पेंडिंग हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो वो आप अगर अपने मशीन से बाहर जाने वाला ट्रैफिक को रोकते तो इट मीन आपकी मशीन, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बाहर आपके एडोब के वेबसाइट पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इट मीन वो कुछ सपोर्ट वगैरह भी नहीं मांगेगा, उसको लगेगा कि भाई मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, विल बी कीप रनिंग, ठीक है। समीर। शाहनवाज हेलो सर। सर। सर अभी अगर होस्ट पीसी फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट पे अगर cisco.com पे सर्च करें या फिर yahoo.com पे ऊपर सर्च करें, अगर हम्म, रिस्पॉन्स ये इसने रिक्वेस्ट किया आउटबाउंड के थ्रू, तो फायरवॉल के थ्रू उसको जो इनबाउंड रिप्लाई मिलेगा वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, मतलब रिप्लाई प्रॉपर रहेगा, या फिर मतलब दिस साइट कांट बी रीच, ऐसा आ सकता है? इन विच तो सिनेरियो ये सपोज ऐसा आ सकता है? जैसे ये सर्वर है मान लो cisco.com का, ठीक है। अब आप अंदर से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे रीच करते हो, यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, वो आपका अंदर क्यों रहेगा। आइडियली अगर ये वेबसाइट सही है, और फायरवॉल का मतलब समटाइम्स अपना एक डेटाबेस होता है, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी बैड डोमेन्स होते हैं, ठीक है, वो सबकी लिस्ट होती है। अगर आपका ये रिस्पॉन्स ऐसे किसी डोमेन से आ रहा है, या जब आप रिक्वेस्ट भी जनरेट करो ऐसे किसी डोमेन को चलो जो इस डेटाबेस से मैच कर गया, तो एक बैड डोमेन है, फायरवॉल उस पर ड्रॉप एक्शन कन्फिगर कर देता है, मतलब ड्रॉप कर देगा और आपको मैसेज आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और अगर आपका अलाउड हो गया तो अंदर क्यों आ जाएगा, बाहर से अगर किसी रिक्वेस्ट किया तो उसको रिक्वेस्ट टाइम देखने को मिलेगा। या समटाइम्स अगर सपोज आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे गई और वहां पे कहीं पे ब्लॉक हो गई ठीक है, आपकी फायरवॉल के आगे, तो वो हमेशा रिक्वेस्ट टाइम आउट के अंदर एंड होता है। अगर आपके फायरवॉल ने ड्रॉप किया तो आपको रिस्पॉन्स देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल और समथिंग लाइक दैट।
ओके या हो सकता है आपको रिस्पॉन्स भी ना मिले, आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट कर के बाद। सर, एक्चुअली ना मैंने अभी करंटली मेरे जॉब के ऊपर ये फेस किया है कि याहू का मैंने जो फायरवॉल के ऊपर अप्लाई पॉलिसी सेट किया है वो अब रिक्वेस्ट मतलब सेंड कर रहा है साइट के ऊपर से उसको, दिस साइट कांट बी रीच करके ऐसा शो कर रहा है। और जो फायरवॉल का सपोर्ट टीम है उनके पास से भी वही, उनको भी ये इशू रिजॉल्व करने को नहीं हुआ। तो वही मैं सोचा था मतलब फायरवॉल ब्लॉक करे या फिर ये साइट ही अनट्रस्टेड हो ऐसा सकता है, करके कुछ भी कोई। हो सकता है। नॉट इंटरेस्टेड कह सकते हो आप। मुझे ये बताओ कि आप एक चीज और चेक करना, अगर ऐसे ये कंटिन्यूस इशू है तो आपके जो पब्लिक आईपी एड्रेस, उनकी रेपुटेशन क्या है। ओके। ठीक है। वैसे हम सब, आप सब लोग जैसे सोसाइटी में घूमते हैं, वैसे आईपी एड्रेस की भी सोसाइटी होती है। आईपी एड्रेस की सोसाइटी में भी हम लोग एज आईपी एड्रेस से हम लोग इंसानों की तरह करें, वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह करते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने से कुछ लोगों ने कुछ बैड एक्टिविटी कर दी, दे विल बिकम क्रिमिनल। ठीक है। तो उनकी रेपुटेशन एक तरीके से बोलते मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो गई। सेम उसी तरीके से आईपी एड्रेस की भी रेपुटेशन होती है। अगर आप अपने आईपी एड्रेस, अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके कोई मैलिशियस एक्टिविटी करते हो, तो क्योंकि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आपका आईपी एड्रेस वहाँ पे नोट डाउन हो गया कि भाई ये आईपी एड्रेस से अटैक आएगा, इस आईपी एड्रेस ने मेरे साथ मेरे को गलत मैसेज भेजा है। वो जो आईपी एड्रेस होता है उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। किसी और दिन मैं तुमको इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो। कभी कभी अगर जो रेप्यूटेड कंपनी होती है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनकम टैक्स की वेबसाइट हो गई, ठीक है, पीएफ वगैरह की वेबसाइट होगी, ये सब वेबसाइट्स में ना एक ऑलरेडी उन्होंने एक बैरियर लगा के रखा होता है फायरवॉल पे। और जितने भी बैड रेपुटेशन के आईपी होते हैं ना, वो कहते हैं कि सारे के सारे आईपी उनको तुरंत ही तुरंत ब्लॉक कर दो यहाँ पे। आगे कुछ देखो ही मत। जैसे उनको आईपी एड्रेस जो है उनका अगर बैड रेपुटेशन वाली लिस्ट में मैच कर रहा है, तुरंत उनका रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दो। सो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व। एक बार जस्ट चेक कर लेना कि आपका आईपी कहीं ब्लैकलिस्ट वगैरह नहीं, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, नॉट एक्जैक्टली द सेम रीजन। ठीक है, कुड बी वन ऑफ द रीजन। थैंक यू सर। अच्छा, ओके, एक रिक्वेस्ट है सबसे, यू वांट मी टू एंड क्लास टुडे अर्ली, और हम एक काम करते हैं लास्ट में डाउट्स ले लेते हैं। व्हाट डू सजेस्ट? मैं बाकी सर सबसे नहीं पूछ रहा हूँ। क्या सर, दोबारा बोलना सर, समझ नहीं आया, दोबारा बोलना सर। एक मिनट, एक मिनट, मैं बाकी सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हम इन डाउट्स को थोड़ा सा लास्ट में एक बार डिस्कस कर ले, इफ पॉसिबल। यस सर जिनके सर, हैंड, सर। है हेलो ना, लास्ट में डिस्कस कर ले। सर, जस्ट एक क्वेश्चन आया है अभी कि ओके सर, अगर ओके। वीपीएन यूज करा है कोई यूजर, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को कैसे करेगा? इनबाउंड करेगा या आउटबाउंड क्या कर रहा है, डिसाइड फिर से करेगा? बोलो। जैसे कोई हमारा यूजर है, वो वीपीएन यूज कर रहा है बाहर से, तो हमारा फायरवॉल उसे आउटबाउंड गिनेगा या इनबाउंड गिनेगा? नहीं, तो वीपीएन के केस में आपकी और सामने किसी और लोकेशन की फायरवॉल की एक एक तरीके से कनेक्शन मेंटेन होता है, और ये कनेक्शन बना रहता है। दिस इज कॉन्फ़िगर्ड बाय यू। तो आपको लगता है कि आपका ट्रैफिक हर बार नए उससे आ रहा है, नहीं, आपका जब वीपीएन की सोर्स और डेस्टिनेशन डिसाइड होता है तो वो समझ जाता है कि भाई दिस शुड बी अलाउड। तो वीपीएन ट्रैफिक इज समथिंग कंसिडर्ड एज अलाउड ट्रैफिक रेंज में, भले ही वो बाहर से जनरेट होता है। ओके। ठीक है। वीपीएन ट्रैफिक तो हम खुद ही बोल रहे हैं ना अंदर आने के लिए, यस सर। उसको कैसे वो डिनाई कर देगा, तो उसके लिए तो हमने खुद ही पॉलिसी बनाई है। ओके। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग ने हैंड डाउन के लिया, आप हैंड रेस करके रखो सो दैट मेरे को भी रिकॉल आएगा कितने डेट आउट है, एंड जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। एक नोटपैड खोल लो, नोटपैड पे देख लो अपने डाउट्स, है ना। लास्ट में एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हिच इज नोन एज द आईपीएस डिवाइसेस। आईपीएस डिवाइस आपको शायद खुलने में कम मिलता होगा, बिकॉज इसका जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो डेटा सेंटर्स में होता है। अब मान लो कि आपके पास एक वेबसाइट है या आपके पास एक ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम निकली है। ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या होता है, उसके लिए अभी आप करंट में कोई उसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास में। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क के अंदर एक आईपीएस या आईडीएस, दो डिवाइस होती है, दोनों कभी कभी एक ही के अंदर आते हैं, सिंगल डिवाइस के अंदर आते हैं दो सोल्यूशन। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस। ठीक है। और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस। इंट्रूजन मतलब कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी। ठीक है। दो डिवाइस है, डी स्टैंड्स फॉर डिटेक्शन, ठीक है, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन और डिटेक्शन नाम से ही पता चल रहा है आपको ये काम क्या करते होंगे, है ना। प्रिवेंशन का मतलब है प्रिवेंट करना, अगर ऐसी कोई मैलिशियस रिक्वेस्ट आएगी उसको हम ड्रॉप कर देंगे। और डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, पता करना, चेक करना, सारी की सारी रिक्वेस्ट को छानना, एक बार पता करना उनमें से कौन सी मैलिशियस है। डिटेक्शन का मतलब है फाइंड करना, और इसका मतलब होता है ड्रॉप करना। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे रूल्स और सिग्नेचर इस डिवाइस के अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं। ठीक है। जो कि और ये इसमें लगातार वो अपडेट भी होते रहते हैं रूल्स, जो कि रूल्स क्या करते हैं, आपके ट्रैफिक को मैच करते हैं और चेक करते हैं कि आपका ट्रैफिक जो है वो किसके लिए जनरेट हो रहा है, कहाँ के लिए जनरेट हो रहा है, उसके लिए अभी कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, या उस ट्रैफिक को हमें अलाउ करना है नहीं करना है। तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपने मान लो कि कोई ऐसा ट्रैफिक आया जिसके जो आपके नेटवर्क के लिए एक अटैक ट्रैफिक कंसिडर हो सकता है। ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड दिस डिवाइस एंड इनेबल दिस प्रोटेक्शन वाला और डिटेक्शन वाला। तो जब भी नेटवर्क के अंदर कोई इंसिडेंट होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है। ऑडिट पर्पज से आई होप काफी सारी कंपनीज में लोग ऑलरेडी होंगे, तो उनको कोई भी आप एक्टिविटी करते हो
ठीक है, इधर मेल पे या कहीं पे उनको आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब ये डिवाइस है, कोई ह्यूमन तो है नहीं जो मेल करेगा आपको। तो ये क्या करता है, अपने पास नोट डाउन करके रख लेता है कि भाई ये मैंने एक ड्रॉप किया था, इसका सोर्स आईपी ये था और इसका डेस्टिनेशन आईपी ये था, सोर्स पोर्ट ये था और डेस्टिनेशन पोर्ट ये, सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये, और ये मैंने इस रीजन से ड्रॉप किया था। मान लो कि आपके वेबसाइट के अंदर कोई अटैक करना चाहता है, तो वो जो अटैक के जितने भी सारे सिग्नेचर्स होंगे, जितने भी सारे रूल्स होंगे, वो सारे के सारे इस डिवाइस के अंदर हो सकते हैं। अब कोई अगर पर्सन वेबसाइट पे अटैक करने का ट्राई करेगा तो वो इसके रूल्स में मैच हो जाएगा, और रूल्स में मैच होते ही, रूल में मैच हुआ मतलब वो आईडीएस ने काम किया, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ने काम किया, एंड देन आईपीएस डिवाइस क्या करती है, उस रिक्वेस्ट को जिसका रूल मैच हुआ था उसको ड्रॉप कर देती है यहीं पे। ठीक है, सो ये आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। अच्छा, इन केस ऑफ, मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा आप इनबाउंड ट्रैफिक को ड्रॉप करते हो, करेक्ट, मैंने यही बताया आपको। बट हर केस में नहीं, मैंने कहा था ना हर केस में आप फायरवॉल इनबाउंड ट्रैफक को ड्रॉप नहीं करता। जैसे आप इंटरनेट के एक साइड पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपके सपोज समवन माइक इज ऑन, चलो मैंने अनम्यूट कर दिया अभी के लिए। ठीक है, मान लो कि आप इंटरनेट पे यहाँ पे बैठे हुए हो एंड यू आर यूजिंग अ फायरवॉल, ठीक है, एंड आप यहाँ पे अपना पीसी पे बढ़िया इंटरनेट चला रहे हो, गाने सुन रहे हो। इंटरनेट पे जो वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, वो सर्वर ऐसे पब्लिक इंटरनेट पे नहीं रखा होता, मतलब कोई इंटरनेट वाली केबल जाके सीधे सर्वर में नहीं लगा देता है। हम सर्वर जहाँ पे रखते हैं उस एरिया को बोलते हैं डेटा सेंटर्स, ठीक है। तो ये डेटा सेंटर अगर आइडियली एक बड़े लोकेशन को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं। अब अगर मान लो कोई कंपनी जिसकी एक या दो ही वेबसाइट है, तो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में एक सेपरेट रूम सेट कर लेते हैं, उसी में सर्वर लगाते हैं, तो उसको मान लेते हैं दिस इज माई डेटा सेंटर। ठीक है, तो इंटरनेट पे, ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये फायरवॉल है, डेटा सेंटर के लिए ये फायरवॉल है, और डेटा सेंटर में फायरवॉल के अंदर जाके ये बैठा होता है क्या, आपका मेन सर्वर जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो। ये सर्वर किसका है, cisco.com का। तो cisco.com जो पूरी वेबसाइट है ना, वो यहाँ पे रखी हुई है। आपने डाला कि भाई मुझे cisco.com जाना है, ठीक है, तो आपके लिए ये ट्रैफिक आपकी मशीन से जनरेट हुआ और बाहर साइड गया, मतलब दिस इज कंसिडर्ड एज आउटबाउंड ट्रैफिक, करेक्ट। ठीक है, और इंटरनेट पे कहाँ पे आएगा, आपके डेस्टिनेशन जहां पे आपकी वेबसाइट थी उसकी फायरवॉल पे, उसकी फायरवॉल को क्रॉस करके अंदर की साइड जाएगा। अच्छा बताओ जरा, ये वाला जो, इस वाली फायरवॉल के लिए ये ट्रैफिक कैसा कंसिडर होगा, एज अ इनबाउंड और एज अ आउटबाउंड? एज इन प्लीज यूज द सर चैट एक तरफ बॉक्स। से आउटबाउंड जाएगा, एक तरफ से इनबाउंड। से सब लोग बोलोगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा, है ना। आप चैट बॉक्स यूज करते हो, मेरे को थोड़े से नाम भी याद आते हैं इस फायरवॉल के लिए, ठीक है। फ्रेम। ये वैन है, ये लैन है। अब बताओ मुझे, इस फायरवॉल के लिए ये ट्रैफिक कैसे कंसिडर होगा, एज अ आउटबाउंड और एज अ इनबाउंड? यूज द चैट बॉक्स, है ना। आई थिंक काफी सारे सर लोग वैन होता है, के थ्रू जो जा रहा है ना प्लेटफॉर्म पे, वो इनबाउंड आएगा और उधर से जो आएगा आउटबाउंड। करेक्ट। तो ये जो ट्रैफिक है दिस इज कंसिडर्ड एज इनबाउंड, क्योंकि ये बाहर से अंदर की ओर आ रहा है ना इसके लिए तो। बट अगर सोचो जरा, अगर फायरवॉल केवल इनबाउंड ट्रैफिक को ही ड्रॉप करने के लिए डिजाइन होती है, तो ये तो मेरा सारा ट्रैफिक ड्रॉप कर दे, कोई एक्सेस ही ना कर पाता cisco.com का सर्वर, है ना। तो फायरवॉल नॉट ऑलवेज कंसीडर्ड एज टू ड्रॉप ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम इनबाउंड। हम यहाँ पे कुछ पॉलिसी सेट करते हैं फायरवॉल पे कि भाई जब मेरे पब्लिक आईपी पे रिक्वेस्ट आए तो उसको अंदर भेज देना, अगर किसी और आईपी पे रिक्वेस्ट आए तो उसको ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी सेट होती है, जब आप फायरवॉल वगैरह पढ़ोगे जाके तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए समझे आप कि इनबाउंड, ऐसा नहीं कि इनबाउंड ट्रैफिक कोई फायरवॉल ड्रॉप करेगा,